हेलो दोस्तों, जन्म से होने वाली हार्ट की बीमारियों में क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं, आज उस पर बात करेंगे। ज़्यादातर ये जन्म से होने वाली हार्ट की बीमारियों में बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण कई बार मिस हो जाते हैं। पेरेंट्स बच्चे को टाइम पर हॉस्पिटल पर नहीं ला पाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं ला पाते, जिसकी वजह से बीमारियां मिस हो जाती हैं और बच्चों को ऐसी बीमारियों में भी नुकसान उठाना पड़ता है जो इजीली ट्रीटेबल थी, मैनेजेबल थी, जिनको पूरी तरह से ठीक किया जाता है। वो बीमारी लेके भी बच्चे कई बार बड़ी उम्र में हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि ये बीमारी अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाई। तो आज हम बात करेंगे ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ यानी जो हार्ट की जन्मजात विकृतियाँ, उनके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं, ताकि इन सिम्टम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकें और अपने बच्चे में यदि इस तरह का कोई भी निशान दिख रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से जांच करवा सकें, एटलीस्ट एक इकोकार्डियोग्राफी करवा सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ये टॉपिक का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर फीचर की अपनी इंपॉर्टेंस है। कोई भी चीज़ यदि आप मिस करेंगे तो आपको समझना और डायग्नोज करना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक देखिएगा, बीच बीच में से नहीं देखेगा। फाइनली लास्ट में हम एक समराइज भी करेंगे और इसके इन्वेस्टिगेशंस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको क्या करना है आपके बच्चे के लिए वो भी थोड़ा पता चल जाए। तो आज का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। साइनोसिस इसका पहला सिम्टम है। साइनोसिस जिसका मतलब है कि आपके लिप्स, आपकी स्किन, नेल बेड्स या म्यूकस मेम्ब्रेन्स यानी मुंह के अंदर की जो लाइनिंग्स वगैरह रहती है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीले पड़ जाते हैं। ज़्यादातर ये होने का कारण ये है कि साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में नीले पड़ने वाले साइंस दिखने लगते हैं। साइनोसिस अगर किसी व्यक्ति को दिख रहा है तो डेफिनेटली उसको जाँच करवाने की ज़रूरत है कि उसको हार्ट की जन्मजात बीमारी है या नहीं। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लंग्स की बीमारियों में भी देखने को मिल सकता है, कुछ और बीमारियों में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको जांच करवाने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आपके बच्चे को श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, वो दौड़ने में, भागने में, मेहनत करने में या अपने सम उम्र वाले लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेलने में उसको तकलीफ आती है, सांस फूलती है, बार बार उसकी सांस फूलती है, या बच्चा जब बहुत छोटा होता है और माँ का दूध पीने के टाइम उसको अगर बहुत ज़्यादा सांस फूलती है और माथे पर अगर पसीना आने लगता है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है जो बच्चे के हार्ट फेलियर को इंडिकेट करता है। और ऐसे में डेफिनेटली आपको जन्मजात विकृतियों के बारे में देखना चाहिए। यदि इस तरह के बच्चों को कई बार एक सक रेस्ट सक साइकिल होता है, यानी माँ का दूध बच्चा पीता है, उसके बाद वो थक जाता है, उसके बाद वो सो जाता है, उसके बाद फिर उठता है, फिर दूध पीने की कोशिश करता है, फिर थक जाता है, यानी उसका स्टैमिना इतना कम होता है कि वो दूध भी नहीं पी पाता है। तो यदि ऐसा कोई साइन दिख रहा है और बच्चा अपनी कैपेबिलिटी तक काम नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, तो डेफिनेटली ये जन्मजात हार्ट की विकृति होने का एक साइन हो सकता है। हालांकि हर बच्चे को विकृति निकलेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपको डेफिनेटली जांच करवाना चाहिए। इसके अलावा फेलियर टू थ्राइव अगर मिल रहा है, यानी बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, बच्चा अपने जितने समकक्ष या अपने एज वाले बच्चों से कंपैरेटिवली ज़्यादा छोटा है, बड़ा नहीं हो पा रहा है, उसकी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, यदि इस तरह का कोई भी साइन आपको देखने को मिल रहा है, पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो साइन हो सकता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का। इस तरह के बच्चों में आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हार्ट के फेलियर होने की वजह से कई बार बॉडी वेट लॉस होने लगता है। इसके अलावा कई बार साइनोसिस होने की वजह से टिश्यू को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए भी टिश्यू ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो यदि बच्चा बढ़ नहीं पा रहा है, उसका साइज़ नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये एक साइन हो सकता है हार्ट फेलियर का। इसके अलावा यदि बच्चों को अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं लंग्स में और अगर उसको बार बार खांसी बुखार के साथ भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है छोटी उम्र में, यानी कि निमोनिया हो रहा है, सिर्फ सिंपल खांसी जुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि निमोनिया हो रहा है, बार बार भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का इंपॉर्टेंट मार्कर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली जाँच कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि बच्चे को बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, चलने फिरने में भी उसका स्टैमिना नहीं बन रहा है, जो कि उसकी एज के बच्चों के हिसाब से ज़्यादा कम है, बहुत ख़राब है, तो डेफिनेटली बच्चे को जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि बच्चे को अगर स्टेथोस्कोप से आप जब सुनते हैं तो हार्ट में अगर कोई अबनॉर्मल साउंड आ रहा है, अबनॉर्मल मरमर आ रहा है, जो कि हार्ट के अंदर ब्लड में टर्बुलेंस जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से ये साउंड आता है, अगर इस तरह का कोई भी साउंड आ रहा है स्टेथोस्कोप में, तो वो हार्ट के वाल्व का प्रॉब्लम या हार्ट की जन्मजात विकृति का साइन हो सकता है। वैसे केस में बच्चे को फर्दर जांच की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा बच्चे को यदि बेहोशी का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कुछ काम करने के दौरान या कुछ एफर्ट करने के दौरान बच्चा सडनली बेहोश हो जा रहा है और थोड़ी देर के बाद उसको होश आ रहा है, तो डेफिनेटली हार्ट का एक बार चेकअप हो जाना चाहिए। हालांकि बच्चों में बेहोशी के और भी कारण हो सकते हैं, वैसोवेगल सिनकपी और ये सब पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोज़ किए हैं।
ये सारे भी कारण हो सकते हैं, पर यदि बेहोशी हो रही है तो डेफिनेटली जांच करना बनता है और हार्ट की बीमारियों को टेस्ट आउट करना ऐसे लोगों में डेफिनेटली ज़रूरी है। इसके अलावा यदि बच्चे को अगर हाथ पाँव में सूजन आ रही है यानी एडिमा हो रहा है तो ये हार्ट फेलियर का इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। बिना कारण अगर किसी बच्चे को हाथों और पाँव में सूजन आ रही है, चेहरे पर सूजन आ रही है, तो वैसे बच्चे को भी हार्ट की बीमारी के लिए डेफिनेटली जांच करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे को भी सिग्निफिकेंट हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा क्लबिंग बोल के एक प्रॉब्लम होती है जिसके हार्ट में जो नखून वाला जो हिस्सा होता है वो हिस्सा बहुत ज़्यादा फूल जाता है और उसमें नखून जो है कॉन्वेक्स यानी फूले हुए उभरे हुए से हो जाते हैं। यदि इस तरह का साइन बच्चे को मिल रहा है और खासकर अगर नखून में नीलापन भी मिल रहा है, उंगलियों का जो डिस्टल एंड है जहाँ उंगलियाँ खत्म होती है वो एरिया बहुत फूले फूले दिख रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन हार्ट फेलियर का या हार्ट की जन्मजात जो विकृतियाँ जिसमें हार्ट राइट टू लेफ्ट शंटिंग करने लगता है, साइनोटिक कंजाइटल हार्ट डिजीज़ का साइन हो सकता है। अगर ऐसा कभी मिल रहा है तो ऐसे बच्चे को डेफिनेटली आपको जांच करवाने की आवश्यकता है कि उसको डेंजरस हार्ट की बीमारियाँ यानी साइनोटिक कंजाइटल हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। सरप्राइजिंगली लेकिन हार्ट का दर्द जो है वो इस तरह का इंपॉर्टेंट साइन नहीं है। कई पेरेंट्स हमारे पास हार्ट के दर्द के लिए आते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है तो ये बच्चे को हार्ट के लिए जांच कर लो कि कोई हार्ट की विकृति तो नहीं है, तो वैसा केसेस में यूजली हार्ट के प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी कम है। वैसे बच्चे को यूजली हार्ट की जांच को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो मैक्सिमम ईसीजी को करके देख सकते हो, पर वैसे लोग को हार्ट की प्रॉब्लम होने का चांस कम है। दर्द इंपॉर्टेंट साइन नहीं है जो कि सरप्राइजिंग फीचर है। और ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास जांच के लिए आते हैं वो दर्द के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हार्ट अटैक का साइन तो नहीं है। बच्चों में यूजली हार्ट अटैक नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट साइन नहीं, पर बाकी सारे कोई भी फीचर मिल रहे हैं तो वो हार्ट के जन्मजात विकृति का साइन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी को अरिथमिया यानी कि अगर रिदम चेंज हो रहा है, बच्चे को बार बार धड़कन का एहसास हो रहा है, मिस्ड बीट्स हो रही है, या बच्चे की छाती पे जब आप हाथ रखते हो तो बार बार आपको हाई हार्ट रेट महसूस होता है, इरेगुलर हार्ट बीट महसूस हो रहा है, या बच्चे को धड़कन बढ़ने के बाद वो चक्कर खा के बेहोश हो जाता है, यदि इस तरह के कोई भी साइन और सिम्टम मिल रहे हैं तो वो डेंजरस पैल्पिटेशन का साइन हो सकता है, जन्मजात विकृति का साइन हो सकता है। डेफिनेटली वैसे बच्चे को जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि बच्चे को बार बार फीवर आ रहा है और हार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, हार्ट का इन्फेक्शन इंडिकेट हो रहा है, लंबे समय तक फीवर चल रहा है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वैसे बच्चे को भी डेफिनेटली जांच करने की ज़रूरत है कि हार्ट के वैल्व्स वगैरह में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हार्ट के वैल्व्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और जिसकी वजह से आगे कोई लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता तो नहीं है। तो अगर ऐसा कोई फीवर किसी बच्चे को लंबे समय तक रह रहा है, हार्ट के फीवर के लिए या हार्ट के वैल्व के प्रॉब्लम के लिए जाँच आवश्यक है। आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट की जन्मजात विकृतियों वाले पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स होते हैं या क्लिनिकल क्या लक्षण होते हैं उस पर बात करी। इसके साइंस क्या होते हैं जो डॉक्टर को देखने को मिलते हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो हमने किया है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। और जन्मजात विकृति के कैसे टेस्ट होते हैं वो भी हमने चैनल पर डिस्कस किया है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बोनस टिप आज का ये है कि यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम मिल रहा है और यदि आपको इसमें थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो इकोकार्डियोग्राफी सिंगल टेस्ट है जिसको आपको करवा लेना चाहिए। ज़्यादातर हॉस्पिटल में 1000-1200 रुपये में हो जाता है, सिंपल टेस्ट है। अगर उसको नॉर्मल मिल गया टेस्ट तो उसमें ज़्यादा फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आप हर एक सिम्टम को बैठ के देखिए और माथापच्ची करें और उसको ढूंढें और फिर भी मिस हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे सिग्निफिकेंट हार्ट बीमारी को लेके भी बिल्कुल सिम्टम ना प्रेजेंट करें या ज़्यादा बता ना पाएँ सिम्टम जैसा हो सकता है, क्योंकि बच्चे छाती का दर्द बता पाएँ या सांस फूलना बता पाएँ या कमजोरी चक्कर बता पाएँ, कई बार इतना स्पेसिफिक बच्चे बता नहीं पाते तो मिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है वहाँ पे ईको करा के देख लें, और कई बार सेफ्टी से भी ईको करा के देख लें तो कोई बुरा ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे की हेल्थ के लिए 1000-1500 रुपये खर्चा हो जाएगा, लेकिन एक परफेक्ट डायग्नोसिस आपको मिल जाएगी जिसके बेसिस पे परफेक्ट ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ईजी होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा दिन